तो वजह स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम रिप्रेजेंट करता है डेटा को। अच्छा। तो फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे वो है नंबर सिस्टम्स। ठीक है, आपके पास तीन किस्म के नंबर सिस्टम्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में लाजमी इसमें से सवाल आता है और काफ़ी बड़ा सवाल आता है। ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स होते हैं इसके। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास तीन किस्म के नंबर सिस्टम्स होते हैं बच्चे, राइट। आपके पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, एक डेनरी नंबर सिस्टम होता है और एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है कि जो सिर्फ दो नंबर्स जिसमें हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, 0 और 1। ठीक है, और डेनरी नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है बच्चे कि जिसके अंदर आप 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, यानी 0 से लेके 9 तक के नंबर्स आप डेनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बच्चे वो नंबर सिस्टम है कि जिसमें आप 16 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, 0 से लेके 15। मतलब 0 से 15 आपके पास 16 ही बनते हैं ना अगर आप काउंट करें तो। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, डेनरी नंबर सिस्टम को बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 16 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से। अच्छा, पेपर में जो आपके पास सवाल आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि आपको गिवन होगा कोई एक बाइनरी सीक्वेंस, आपने उसको कन्वर्ट करना होगा डेनरी में, या आपको डेनरी में गिवन होगा आपने कन्वर्ट करना होगा उसको हेक्साडेसिमल में, या फिर हेक्साडेसिमल में गिवन होगा आपने उसको डेनरी में कन्वर्ट करना होगा, और या फिर वो डेनरी में गिवन होगा आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इनकी आपस में कन्वर्जन्स को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो गौर से सुनिएगा, मैं एक एक एग्जांपल करवाऊंगा आपको इन सब की और फिर पास पेपर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास सपोज करें कोई एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। यू हैव 1 0 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये एक बाइनरी सीक्वेंस है मेरे पास। ठीक है, ये बेस 2 है इसकी, यानी एक बाइनरी सीक्वेंस है। मैंने इसको कन्वर्ट करना है डेनरी में। ठीक है, तो पहली चीज जो हम सीखेंगे वो है बाइनरी से डेनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये आप रजिस्टर या कॉपी ले लें और पहले इसको समझें और फिर वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जब पास पेपर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आपको याद हो। ठीक है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आई विल मेक इट शॉर्ट, राइट, ताकि आप इसको देख लें और समझ भी पाएँ और पेपर अटेंड भी कर पाएँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डू इट। कैसे करेंगे इसको? ठीक है, देखें, आपके पास जब भी कोई बाइनरी नंबर गिवन होता है ना बच्चे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर को लिख लें। ठीक है, नंबर है स्पेस के साथ, थोड़ी स्पेस देंगे। 1 0 0 1 0 1 0 1। ठीक है, और फिर आपने करना ये है कि आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है और जो आपके पास पहला नंबर है, राइट, पहला बिट है, उसके ऊपर आपने लिखना है 1। ठीक है, और फिर उससे अगले के ऊपर आपने लिख देना है 2, फिर उससे अगले के ऊपर आपने लिख देना है 4, राइट, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करते रहेंगे आप। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। हर दफा ऐसे ही होगा हर सवाल में। बाइनरी से डेनरी कन्वर्जन के हर सवाल में ऐसे ही करना है आपने। ठीक है, और ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, आपने जिन जिन ये दीज आर द हेडर्स, राइट, ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या है, आपके हेडर्स हैं, हेडर वैल्यूज हैं। तो जिस जिस हेडर के नीचे 1 है ना बच्चे, उन सबको ऐड कर दें। मतलब यानी कि ये देखें, ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, देखें ये 0 है, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 128 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1।
ठीक है। तो इनको आप ऐड अप करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास डेनरी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ऐड अप करके देख लेते हैं। तो आपके पास 128 में 16, 4 और 1, ठीक है। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपने ऐसे ही ऐड करना है, ठीक है। सो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, राइट। तो 9, 1 कैरी, 1, 2, 3, 4 और 1, ठीक है। आंसर बनता है 149, राइट। एंड 149 जो है एक डेनरी नंबर है, ठीक है। सो आप दोबारा एक दफ़ा कंफर्म भी कर लें। सो 8 + 6 क्या होता है आपका 14, 14 + 4 18, 18 और 1 9, 19, राइट। तो 9 यहाँ पे 1 कैरी, सो 2, 1, 3 और ये 4 और 149, ठीक है। ये है बाइनरी से डेनरी कन्वर्जन, ठीक है। इसको लिख लें। अब हम डेनरी से बाइनरी कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। ओके जी, आते हैं सेकंड स्टेप पे कि आपके पास कोई अगर डेनरी नंबर गिवन हो तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चे सपोज करें कि आपके पास एक डेनरी नंबर है 127, राइट, या 124 कर लेते हैं, ठीक है। और आपने इस 124 जो कि एक बेस 10 यानी डेनरी नंबर है, इसकी आपने बाइनरी निकालनी है, यानी कि बेस 2 क्या आएगी इसकी, ठीक है। यानी बाइनरी नंबर क्या आएगा, इसका बाइनरी सीक्वेंस क्या आएगा। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे 124 और 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत इजी मेथड है, उसके और बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन मैं ये वाला मेथड इसलिए चूज कर रहा हूँ, ये बहुत आसान है और इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। सो 2 6 are 12, 2 2s are 4, 0 रिमाइंडर है। फिर 2 3s are 6, 2 1s are 2, 0 रिमाइंडर। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 7s are 14, 1 रिमाइंडर। और फिर 2 3s are 6, 1 रिमाइंडर। और 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर बच गया। और आपने यहां से स्टार्ट करना है, यानी इस 1 से और ऊपर की तरफ चलना है, ठीक है। तो आपके पास पहले मैं लिखूंगा ये वाला 1, ठीक है। तो ये बना 1, फिर ये वाला 1 लिखूंगा 1 1 1 1 0 0, राइट। तो ये बच्चे आपके पास बाइनरी सीक्वेंस आ गया है, ठीक है, इसका, ठीक है। क्लियर है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप लिख लें और फिर मैं आपको एक दो पास पेपर के क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, ठीक है। फिर हम हेक्साडेसिमल की तरफ चलेंगे, ठीक है। लिख लिया, ओके। देखिए जी, आपके पास जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है द डेटा दैट इज डेनरी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, कि आपके पास कोई भी एक डेनरी नंबर है, ठीक है, आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कह रहा है कि आपने बाइनरी नंबर बताना है फॉर ईच ऑफ द 3 डेनरी नंबर्स, राइट। आपके पास 15 है, 180 है, 235 है, इनकी आपने बाइनरी वैल्यूज बतानी है, ठीक है। कैसे बताएंगे, वो कह रहा है ना गिव द बाइनरी नंबर्स, ठीक है। मैं 15 का आपको करके दिखा देता हूँ, 180 का कर लीजिएगा। सो 15 का कैसे करेंगे, 2 7s are 14, 1, 2 3s are 6, 1 और 2 1s are 2, 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं, पहले ये वाला 1 लिखेंगे हम, तो क्या बनेगा बच्चे 1 1 1 1, राइट। तो ये आपके पास बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। एक नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है।
बाकी 180 का भी ऐसे निकालेंगे और 235 का भी ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक बच्चे? अच्छा जी, वापस आते हैं। अब हम ये देखेंगे, देखिए हमने बाइनरी से डेनरी और डेनरी से बाइनरी कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, आपके पास अगर कोई बाइनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो देखें, सपोज करें आपके पास एक बाइनरी सीक्वेंस है 1 0 1 0 1 1 1 1, राइट, ये एक सीक्वेंस है बाइनरी। आपने इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालनी है। अच्छा, हेक्साडेसिमल के बारे में आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, ये बेस कौन सा नंबर है बच्चे, बेस 16, यानी कि 0 से लेके 15 तक के नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर पाता है। तो इसमें से छोटी सी चीज आपने याद रखनी है, वो ये है कि 0 से लेके 9 तक के नंबर्स जो हैं वो तो हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो ही 10 आएगा तो 10 को हम रिप्लेस कर देंगे ए से, 11 को रिप्लेस कर देंगे बी से, 12 को रिप्लेस कर देंगे सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। हमेशा मैं भी आपको करके भी दिखाता हूं। तो हमने क्या सीखना है अभी बच्चे, आपके पास बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जब भी बाइनरी का एक सीक्वेंस आपको गिवन होगा तो आपने क्या करना है बच्चे, राइट साइड से स्टार्ट करना है और 4 के पेयर बनाने हैं। तो मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूं, तो ये 4 का पेयर बन गया और फिर ये 4 का एक पेयर बन गया। ठीक है, 4 के पेयर बनाने के बाद आपने क्या करना है, उनकी निकालनी है डेनरी वैल्यू। उन 4 के पेयर की क्या निकालनी है, डेनरी वैल्यू। तो बाइनरी से डेनरी कन्वर्ट करना भी हमने सीखा था और होपफुली आपने वीडियो पॉज करके लिखा होगा। नहीं लिखा तो फिर आप पीछे वापस जाएं, वीडियो में देखें कि बाइनरी को डेनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अब स्टेप क्या होता है बच्चे, ये स्टेप्स याद रखने हैं आपने कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है और आपने 4 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, और डेनरी वैल्यू निकालनी है, डेनरी वैल्यू निकालनी है ऑफ ईच पेयर। हर पेयर की डेनरी वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं जी। आपके पास ये 4 के पेयर बना दिए, अब इसकी डेनरी वैल्यू आप निकालें तो क्या बनेगी, 1 2 4 8, फिर इसकी भी 1 2 4 8। ठीक है, ये 2 डिफरेंट पेयर्स हैं, तो इनको ऐड अप करेंगे तो 8 + 4 + 2 + 1, अगर आप इन सबको ऐड करें बच्चे तो आता है आंसर 50। ठीक है, और इनको ऐड करें तो क्या आता है 8 + 2, राइट, जैसे मैंने आपको बताया था सिर्फ 1 वालों को आपने ऐड करना है। ठीक है, तो द आंसर इज 10। तो बच्चे आपको मैंने अभी बताया है कि जो 10 है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, हेक्साडेसिमल में ए से, और उसके बाद आपके पास जो 15 है उसको रिप्लेस कर देंगे एफ से, राइट। तो आपके पास ए एफ आता है, यानी कि ये जो बाइनरी सीक्वेंस आपको गिवन है 1 0 1 0 1 0 1 0 और टेट्रा 1, इसका जो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर आता है वो ए एफ है। ठीक है, इसको लिख लें, मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो पॉज करें और इसको लिखें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देखें, आपके पास सपोज करें एक नंबर है 1 0 0 0 1 0 1 1, राइट, ये एक आपके पास नंबर है बाइनरी, आपने इसकी हेक्साडेसिमल निकालनी है। तो अभी तरीका बताया था, क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, हाँ राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, 3 के पेयर बनाएंगे ना, है ना, ऐसे ही है, नहीं 4 के पेयर बनाएंगे। गुड, तो राइट साइड से स्टार्ट किया, 4 के पेयर बना दिए। ठीक है, और फिर हर पेयर की क्या निकालनी है बच्चे, क्या निकालनी है, डेनरी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 1 2 4 8 16, ऐसे ही है ना, नहीं, अच्छा हर पेयर की सेपरेट नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपने। ठीक है जी, तो ये होगा 1 2 4 8। ये करने के बाद क्या करूंगा मैं, हाँ 8 + 2 + 1
और इसका क्या करूँगा 8। तो इस पेयर की जो वैल्यू आ रही है वो 8 है, ठीक है, और इस पेयर की जो वैल्यू आ रही है वो है 8 + 2 10 11, राइट। तो दो वैल्यूज आ रही हैं बच्चे, एक 8 और एक 11। तो 8 को तो एज इट इज लिख देंगे और 11 को किससे रिप्लेस करेंगे, बताया था अभी, 11 विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, बी, ठीक है। 11 को किससे रिप्लेस करेंगे, बी से, तो ये क्या बन जाएगा 8b। तो इस बाइनरी सीक्वेंस की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो क्या है बच्चे, 8b आ रही है, ठीक है। कोई सवाल यहां तक? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सपोज करें कि आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जैसे 0 0 1 0 1 0 1। तो आपने अब यहाँ पे अगर हम राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करें तो ये 4 का पेयर बन रहा है और ये कितने का पेयर बन रहा है बच्चे, 3 का, ठीक है। तो चूंकि 4 के पेयर बनाने होते हैं तो आप अपने आसानी के लिए खुद से एक 0 यहाँ पे ऐड कर दें, ना भी करें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पेयर बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यानी ये 4 का पेयर बना, अब ये 3 ही रह गए ना, कई दफा एक भी रह जाएगा, कई दफा 2 रह जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर दफा जो है वो राइट साइड से एक, तो 4 का पेयर अगर आपका बन गया तो आगे भी 4 के पेयर बने, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आगे 3 का पेयर बने या 2 का या 1 का, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, अगेन 1 2 4 8 1 2 4, तो ये क्या बनेगा 1, 8 + 1 क्या होता है, यानी कि 8 + 1, यानी कि सिर्फ इन्हीं को ऐड करेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 9, तो क्या बन जाएगा बच्चे 1 9, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है तो 1 भी एज इट इज आ जाएगा और 9 भी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 10 तो नहीं है जिसको मैं ऐसे रिप्लेस कर दूं, ठीक है। बस ये 19 आप लिख देंगे, दैट्स इट। अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सवाल देख लेते हैं कोई। हाँ, अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, आपके पास वो कह रहा है कि आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, आपने उसकी बाइनरी बतानी है, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है 2D या 15 या 091, इसकी आपने क्या बतानी है, हेक्साडेसिमल वैल्यू, सॉरी बाइनरी वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, तो यार बच्चे यहाँ पे ना आपने रिवर्स प्रोसेस अप्लाई कर देना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ मेरे पास AF है, ठीक है, तो AF को अगर रिवर्स प्रोसेस में लेके जाएं तो A का क्या बनता है 10 और F का क्या बनता है 15। तो 10 की बाइनरी क्या आती है, ये आती है, और 15 की बाइनरी क्या आती है, ये आती है, ठीक है। तो अगर आप रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करें तो आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी वापस बना सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप गौर से देखें इसे, तो अगर मैं 8B आपको दूं तो 8 और B क्या था 11, तो वापस से अगर आप 11 को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ठीक है, और 8 को भी बाइनरी में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 1 और 9 है, तो 1 की बाइनरी क्या बनती है बच्चे 0001, और 9 की क्या बनती है, ये बनती है, इजी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आते हैं 1 5 पे, ठीक है। तो 1 और 5 की अगर एग्जांपल लें तो 1 को आप सेपरेट, अगर 1 की बाइनरी क्या आएगी, 1 की बाइनरी आ जाएगी बच्चे 0001, ठीक है, और 5 की क्या आ जाएगी, 5 की बाइनरी आएगी 5 2 2 4 1 2 1 2 0, तो इसकी बाइनरी आती है 101, ठीक है। तो 0101, अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये 0 क्यों डाला है, वो इसलिए डाला है बच्चे 4 का पेयर बनाना होता है ना, ठीक है। तो इस 5 की अलहदा से 4 पेयर की बाइनरी पूरी करनी है आपने, ठीक है, और फिर इस 1 की अलहदा से आपने 4 बिट की बाइनरी पूरी करनी है, ठीक है। अच्छा, मैं ये 2D अभी करूंगा तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। अब अगर 2D की एग्जांपल लें तो 2D को कैसे करेंगे, पहले तो 2 की बाइनरी बताएं क्या आती है, 2 की बाइनरी क्या आती है 2 1 2 0, क्या बनती है 1 0 आती है ना बाइनरी इसकी, तो 1 0, और लेफ्ट साइड पे 2 0 खुद से ऐड कर देंगे आप हमेशा। और D जो है, D की क्या आती है, पहले तो D का नंबर हम देख लेते हैं, नंबर क्या था D का, D था बच्चे 13, ठीक है। तो यहाँ पे D की जगह क्या लिखेंगे हम 13, ठीक है, और 13 की बाउंड्री निकालें जी,
13 की बाउंड्री आएगी 2 6 12 1 रिमाइंडर, 2 3 आर 6 1 रिमाइंडर, और 2 1 आर 2 1। नहीं, एक मिनट, 2 1 आर 2 1, वेट, अच्छा जी 13 की आपने अब बाउंड्री निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 2 6 आर 12 1 बच गया, 2 3 आर 6 0 बच गया, 2 1 आर 2 1, ठीक है, 1 बच गया रिमाइंडर, तो क्या बन जाएगा बच्चे 1 1 0 1, ठीक है। तो आपके पास पहले तो 15 का आंसर लिखेंगे, 15 का आंसर क्या बना था 0 0 0 1 0 1 0 1, और 2D का क्या आ रहा था, 2 का क्या आया था बच्चे 0 0 1 0, और फिर D का क्या आया था 1 1 0 1। मतलब कहने का ये है कि आपने हेक्साडेसिमल अगर नंबर गिवन हो तो आपने हर एक नंबर को सेपरेट करके उसकी 4 बिट बाइनरी निकाल लेनी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपके पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर गिवन हो बच्चे, तो आपने उसका हर एक बिट सेपरेट, हर एक नंबर सेपरेट करके उसकी 4 बिट बाइनरी निकाल देनी है। अब जैसे 091 है ना, तो हर एक नंबर सेपरेट करके 4 बिट बाइनरी निकाल लेनी है। तो ये 091 हर नंबर सेपरेट किया, 0 की 4 बिट बाइनरी क्या होती है भाई 0 0 0 0, ठीक है, और 1 की क्या होती है 0 0 0 1, और 9 की क्या होती है निकाल लेते हैं। सो 2 4 आर 8 1, 2 2 आर 4 0, 2 1 आर 2 0, ठीक है। तो क्या निकली बच्चे 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 ये लें जी, ये आपके पास आ गई। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, इजी, ठीक है। सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे, आपको बाइनरी मिल जाया करेगी, राइट, क्लियर है। अच्छा, कोई सवाल यहां तक, ओके। और नेक्स्ट मैं आपके लिए छोड़ूंगा सवाल ये जो नंबर है ना, ठीक है, वो कह रहा है कि ये आपके पास तीनों डेनरी नंबर्स हैं, आपने इनकी हेक्साडेसिमल निकालनी है। तो बड़ा आसान है कि आपके पास, मुझे ये बताएं, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास डेनरी से कहाँ पे लेके जाना है आपने हेक्साडेसिमल। मुझे बताएं डेनरी से हेक्साडेसिमल आपने सीखा है, नहीं सीखा ना, लेकिन सीखा हुआ आप कैसे, देखो मुझे बताओ, आपके डेनरी से बाइनरी लेके जा सकते हो आप, सीखा हुआ ना आपने, ओके। और बाइनरी से हेक्साडेसिमल आपने सीखा हुआ है, बिल्कुल सीखा हुआ है। तो बस डेनरी से हेक्साडेसिमल हो गया ना, आप इस डेनरी नंबर की बाइनरी निकालो और इस बाइनरी का हेक्साडेसिमल निकाल दो, आंसर आ जाएगा, इजी। यानी कि एग्जांपल अगर मैं लूँ इस 14 की, तो इस 14 को चूंकि एक डेनरी नंबर है, पहले क्या निकालूंगा इसकी बाइनरी निकालूंगा, तो 2 7 आर 14 0, 2 3 आर 6 1, 2 1 आर 2 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 1 0, ठीक है, 1 1 1 0, ये इसकी बाइनरी आ गई। अब इस बाइनरी का क्या निकालना है हेक्साडेसिमल, तो बच्चे इस बाइनरी का हेक्साडेसिमल क्या आता है, इस बाइनरी का हेक्साडेसिमल क्या आता है भाई, इसका हेक्साडेसिमल आपके पास ये 14 है ना, ठीक है, बल्कि नहीं एक मिनट, 14 है तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा ना यार, 14 का हमें पता है ना क्या है, 14 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, बड़ा आसान है ये तो, ठीक है। मैं 100 का करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सपोज करें 100 का आपने हेक्साडेसिमल निकालना है, ये एक डेनरी नंबर है, तो पहले डेनरी से किधर कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, सो 250 0, या 250 और 100 होता है ना, ठीक है, फिर 225 0, फिर 212 1, फिर 2 6 आर 12 0, फिर 2 3 आर 6 0, और फिर 2 1 आर 2 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगी आपके पास, इसकी बाइनरी आ जाएगी 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है।
तो मैंने आपको क्या बताया था, पेयर बनाया जी 4 4 का, यानी कि आपने डेनरी से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, यानी 100 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, पहला स्टेप। फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे निकालेंगे, 4 4 के पेयर बनाएंगे, ये 4 का पेयर बनाया, फिर ये 4 का पेयर बनाया, तो क्या बनेगा 1 2 4 1 2 4 यानी कि 6, इसकी आएगी बच्चे 6 4, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, बाकी बच्चे आपकी कॉमन सेंस है, दैट्स टोटली योर कॉमन सेंस, बाकी तो आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट में बताएं लाजमी, मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कोई चीज़ अलहदा से एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चीज़ की, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर इट, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ड्रैगन बॉल जी के नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।